योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ड्राइव स्टूडियो एसके के दर्शकों नमस्कार, आप स्वागत है मेरे चैनल पर जहां हम गाड़ियों की बात करते हैं। आज हम एक ऐसा मॉडल देखेंगे जो 2025 में महिंद्रा कंपनी लेकर आ रही है, उसकी खूबियों, कमजोरियों, टेक्नोलॉजी, कीमत और बाजार में उसकी स्थिति। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दुनिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तेजी से बदल रही है। इलेक्ट्रिक वाहन, एव हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, कनेक्टेड कार फीचर्स, सेफ्टी टेक्नोलॉजी, ये सब फैक्टरन अब निर्णायक भूमिका निभाते हैं। महिंद्रा ने भी इस दिशा में काफी सक्रियता दिखाई है। 2025 में महिंद्रा कई नए मॉडल और अपडेट्स लाने वाली है। इनमें से एक प्रमुख मॉडल है महिंद्रा XEV9e, एक इलेक्ट्रिक एसयूवी जो महिंद्रा की नई एव लाइनअप का हिस्सा है। XEV9e की खासियत यह है कि यह महिंद्रा की नई एव प्लेटफॉर्म INGLO पर आधारित है। इस मॉडल में दो बैटरी विकल्प दिए गए हैं, 59 किलोवाट आवर्स और रेंज लगभग 542 से 656 किलोमीटर तक MIDC रेटिंग तक बताई गई है। यह एक बहुत बड़ी छलांग है क्योंकि इससे महिंद्रा ये दिखाएगी कि उसके EVs भी लंबे रेंज और मजबूत प्रदर्शन दे सकते हैं। इस गाड़ी में पीछे की व्हील ड्राइव लेआउट, एक स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और एडवांस कनेक्टेड फीचर्स जैसे ऑटो अपडेट, लेवल 2 एडिस ऑटोनमस ड्राइविंग असिस्टेंट जैसे लेन कीप असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आदि दिए गए हैं। XEV9e के इंटीरियर और डिवाइसेस भी काफी आकर्षक हैं। 3 12.3 इंच की स्क्रीन, ड्राइवर, इंफोटेनमेंट, फ्रंट पैसेंजर का सेटअप, पैनोरामिक ग्लास रूफ, वायरलेस चार्जिंग, ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और एक हाई एंड ऑडियो सिस्टम दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से इसमें 7 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंड आदि दिए गए हैं। पर यह मॉडल केवल एव ही नहीं है जिसे महिंद्रा 2025 में लेकर आ रही है। महिंद्रा ने भी 6 नामक इलेक्ट्रिक एसयूवी भी पेश किया है, जो XEV9e के कॉम्पैक्ट संस्करण जैसा है। B6 में और बैटरी ऑप्शन दिए गए हैं और कंपनी दावा करती है कि इसकी रेंज लगभग 556 किलोमीटर से लेकर 682 किलोमीटर हो सकती है। ये गाड़ी 5 वेरिएंट्स में आती है और शुरुआत की कीमतें लगभग 18.90 लाख रुपए से शुरू होती हैं। एक्स शोरूम भारत। B6 के पावर और टॉर्क फीचर्स भी काफी शक्तिशाली हैं। 231 HP और 380 न्यूटन मीटर वेरिएंट और 286 HP व 380 न्यूटन मीटर वेरिएंट। इसे महिंद्रा की एव रणनीति में एक अहम स्थान मिल गया है। लेकिन एव ही नहीं, महिंद्रा 2025 में कुछ आइस इंटरनल कंबस्टन इंजन मॉडल्स पर भी अपडेट ला रही है। उदाहरण के लिए, बोलेरो नियो को फेसलिफ्ट के साथ पेश किया जाना है जिसमें नया ग्रिल डिजाइन, नए एलॉय व्हील्स, अपडेटेड लाइटिंग एलिमेंट्स आदि शामिल हो सकते हैं। इंजन में वही 1.5 L महोक 100 डीजल इंजन रहने की संभावना है, साथ ही 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स। ये गाड़ी भारतीय बाजार में कीमत की दृष्टि से बहुत प्रतिस्पर्धी हो सकती है। इसके अलावा महिंद्रा थार का भी फेसलिफ्ट वर्जन आने वाला है, जिसे सितंबर 2025 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। ये थार में नए डिजाइन एलिमेंट्स, नए फीचर्स और टेक्नोलॉजी अपडेट्स लेकर आएगी। अब बात करते हैं कि 2025 के इन नए महिंद्रा मॉडलों का बाजार पर क्या असर पड़ सकता है और उनकी चुनौतियां क्या होंगी। EVs की बढ़ती मांग, सरकारी सब्सिडी योजना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, ये सब फैक्टर्स हैं जो एव मॉडल्स को बल देंगे। महिंद्रा की एव लाइनअप, ZEF9e, B6 आदि इस ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। चार्जिंग नेटवर्क की पहुंच, ग्राहकों की रेंज एंग्जाइटी, लगातार चार्जिंग की चिंता, प्रतिस्पर्धा टाटा, MG, BYD आदि और कीमत का दबाव, ये सभी कारकों को महिंद्रा को ध्यान में रखना होगा। साथ ही आइस मॉडलों जैसे बोलेरो नियो, थार फेसलिफ्ट को भी अपने पुराने स्तर, विश्वसनीयता, सर्विस नेटवर्क, मिड डाउन बनाए रखना होगा। ऐसे मॉडल जिन्हें ग्रामीण और सेमी शहरी इलाकों में भरोसा है, उन्हें अपडेट के साथ लेकिन कीमत बचत का संतुलन देना पड़ेगा। अब एक विशेष बिंदु जिस पर ध्यान देना जरूरी है, महिंद्रा ने अपनी ऑटोमोटिव और वाणिज्यिक वाहन कंपनियों की स्थिति को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने भारतीय ट्रक और बस निर्माता SML Isuzu में अधिकांश हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव दिया है, जिससे उनका वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र मजबूत होगा। ये संकेत है कि महिंद्रा भविष्य में सिर्फ SUVs तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि पूरे परिवहन मूल्य श्रृंखला में प्रभाव छोड़ना चाह रही है। अगर हम एक उपयुक्त संक्षिप्त निष्कर्ष निकालें, 2025 में महिंद्रा की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी मौका, एव और आइस दोनों प्लेटफार्मों पर एक साथ युद्ध करना। यदि उनका विपणन, सर्विस नेटवर्क और ग्राहक विश्वास सही दिशा में हो, तो ये नई लॉन्चें उन्हें ऑटोमोबाइल बाजार में एक नया स्थान दिला सकती हैं। आपको क्या लगता है, महिंद्रा की ये कोशिश सफल हो पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट में बताएं। अगर आप चाहें, तो मैं सिर्फ XEV9 या B6 या थार फेसलिफ्ट पर एक पूरा स्क्रिप्ट वीडियो के लिए लिख सकता हूं, तो बताइए कि किस पर फोकस करूं।
अगर आप चाहें तो मैं इस लेख को थोड़ा और संवादात्मक बनाकर आपके YouTube वीडियो स्क्रिप्ट फॉर्म में दे सकता हूं, क्या मैं वो कर दूं?